नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की बड़ी और बेहद अहम खबर। चुनाव आयोग ने देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा कर दी है। लेकिन इसमें एक नाम गायब है, असम। जी हां, असम को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट में। नई दिल्ली से आई इस खबर के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को घोषणा किया कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का राष्ट्रव्यापी गहन पुनरीक्षण SIR शुरू होगा। इनमें शामिल है गोवा, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। लेकिन असम को इस सूची से जगह नहीं मिली है। अब सवाल उठता है, आखिर असम क्यों बाहर? क्या यह निर्णय किसी खास वजह से लिया गया? क्या यह 2019 के NRC विवादों से जुड़ा मामला है? आइए इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। आयोग ने बताया कि यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी और 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जबकि मतदाता सूची अगले साल 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन करना आवश्यक होता है, लेकिन असम को फिलहाल इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन फिर भी SIR प्रक्रिया वहां नहीं होगी, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में 2026 में चुनाव होने के बावजूद ये राज्य शामिल किए गए हैं। इससे साफ है कि असम के लिए मामला संवेदनशील है और इसकी जड़ें नागरिक कानून और NRC प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा, भारत में नागरिकता अधिनियम के तहत असम के लिए अलग प्रावधान है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में नागरिकता की जांच प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसलिए फिलहाल असम को इस चरण से बाहर रखा गया है। दोस्तों, आपको याद दिला दें, असम का NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स 31 अगस्त 2019 को जारी हुआ था। उसमें 3 करोड़ 11 लाख लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन लगभग 19 लाख लोगों को नागरिकता सूची से बाहर रखा गया था। हालांकि यह NRC आज तक अधिसूचित नहीं हुआ है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता, असम मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना संवेदनशील माना गया है। अब बात करते हैं बाकी राज्यों की। चुनाव आयोग ने कहा कि पिछले 20 सालों में देश में वोटर लिस्ट में कई अनियमितताएं बढ़ी हैं। मृत मतदाताओं के नाम हटाए नहीं गए। कई जगह एक ही व्यक्ति का नाम 2 बार दर्ज हुआ और कुछ मामलों में विदेशी नागरिक भी लिस्ट में शामिल पाए गए। इन्हीं सब कारणों से आयोग ने देशव्यापी चरणबद्ध SIR शुरू करने का फैसला लिया। पहला चरण बिहार में जून 2025 में हुआ, जो सितंबर में खत्म हुआ। अब दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। लेकिन बिहार की SIR प्रक्रिया ने खूब विवाद भी बटोरे। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए लोगों से 11 अलग अलग दस्तावेज की मांग की गई थी। कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया नागरिकता की जांच का दूसरा रास्ता बन सकती है। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी नागरिक को फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। जी हां, घर घर जाकर जब जनगणना पत्र भरे जाएंगे तो मतदाता को सिर्फ अपनी जानकारी देनी होगी। अगर कोई मतदाता 2002 और 2004 की वोटर लिस्ट में नहीं था, लेकिन उसके माता पिता या परिजन उस लिस्ट में थे, तो बस उसी का उल्लेख पर्याप्त होगा। अब यह पूरी सूची वोटर ECI.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां हर कोई खुद जाकर अपने परिवार के नाम की पुष्टि कर सकता है। इस बार एक और अहम बदलाव हुआ है। आधार कार्ड को भी पहचान के दस्तावेज के रूप में जोड़ा गया है। अब मतदाता पात्रता साबित करने के लिए आधार को 12वें प्रमाण पत्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। हालांकि यह सिर्फ पहचान के लिए होगा, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब आइए बात करते हैं बिहार SIR के नतीजे की, जिससे पूरे देश के लिए सबक लिया गया है। वहां की प्रक्रिया के बाद लगभग 47 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 6% कम हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां अब इसकी सुनवाई 4 नवंबर को फिर से होनी है, यानी बिहार में चुनाव से ठीक 2 दिन पहले। अब सवाल यह है कि क्या देश के बाकी राज्यों में भी बिहार जैसा विवाद दोहराया जाएगा?
क्या लाखों मतदाता फिर से अपने अधिकारों से वंचित होंगे, या इस बार आयोग ने सबक लेकर पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है? फिलहाल आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और हर फॉर्म की जांच पूरी सावधानी से की जाएगी। 1991 से लेकर अब तक देश में कुल 8 बार मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण हुआ है। आखिरी बार यह प्रक्रिया 2002 से 2004 के बीच पूरी की गई थी। यानी 21 साल बाद भारत फिर से अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करने की तैयारी में है, जहां हर नागरिक की पहचान, हर वोट और हर आवाज मायने रखती है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या यह नया एसआईआर भारतीय लोकतंत्र की और पारदर्शिता बनाएगा, या फिर नागरिकता और मताधिकार की नई बहस को जन्म देगा? समय ही बताएगा। फिलहाल चुनाव आयोग का दावा है, यह पुनरीक्षण सिर्फ सुधार नहीं बल्कि भरोसे की नई शुरुआत है। आप देख रहे थे भारत की मतदाता सूची से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ खबरें देखने के लिए, करने के लिए। जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई भी जाती हैं सच्चाई के साथ।